सब अच्छा नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, एलसी खुल नहीं रही। मौजूदा हुक्मरान में से कुछ लोग भागने की तैयारी कर चुके हैं, सामान पैक हो चुका। सामान किस किस्म के लोग, किस अहमियत के लोग, किस हवाले के लोग और किस लेवल के लोग? यार देखना, मैंने कहा भागना के अंदर गंजी ने धोना की से निचोड़ना की, हमने जोड़ा ही कुछ नहीं। जिन्होंने अरबों खरबों लूटा है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं बनवर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी डिफॉल्ट के खतरे से उभरा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ काफी देशों ने पाकिस्तान की इन दिनों में सहायता भी की है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचे न बचे, लेकिन खौफ इनके मन से अभी भी नहीं निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया से। ये अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच कहीं ना कहीं इमरान खान को दोबारा प्रोजेक्ट करने के लिए इस डिबेट में आप देखोगे इनकी मानसिकता सीधा सीधा जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान के जो अब पैसे आए हैं कुछ एक देशों की मदद के, तो वो कैसे पाकिस्तानी अब जो सत्ता पक्ष के नेता है वो उनको समेट के बाहर भागने की तैयारी में। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब दूसरों सूबों में हो सकते एक, चले खैर, ऐसा भी सागदार की तो आप भी दो तीसरी मुलाकात थी। सब अच्छा नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, एलसी खुल नहीं रही। मौजूदा हुक्मरान में से कुछ लोग भागने की तैयारी कर चुके हैं, सामान पैक हो चुका। सामान किस किस्म के लोग, किस अहमियत के लोग, किस हवाले के लोग और किस लेवल के लोग? यार देखना, मैंने कहा भागना के अंदर गंजी ने धोना की से निचोड़ना की, हमने जोड़ा ही कुछ नहीं। जिन्होंने अरबों खरबों लूटा है, इस हुकूमत ने आके एक ही काम किया है, तमाम मुकदमात खत्म करा लिए हैं। सवाए आयल के, पेट्रोल के, एलसी खुल नहीं रही। मुल्क अमलन माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं डिफॉल्ट हो चुका है। सब्जियां गल सड़ रही हैं वहां पे पड़ी हुई पोर्ट पर। काजी साहब इसहाक डार साहब, हुकूमत को चाहिए कि ये पाकिस्तान बचाएं। ये पाकिस्तान इस माशी बदहाली और सियासी लाचारगी, अदम एतमाद पर नहीं चल सकता। अगर इन्होंने कोई सियासतदानों में बैठ के फैसला ना किया तो दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। सूरत हाल आपकी सोच से ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं आपकी तरह एक साहब के पास गया था, वो कह रहा है एलसी बंद होना शुरू हो गई है मासवाए आयल के, ये लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार होने वाले हैं, कहत पड़ जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपका भी मैंने कोट किया था, मुसद्दिक मलिक साहब हो गए, दूसरे लोग हो गए, वो कहते हैं इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काई साहब कल सुबह जाए, 230 रेट है गालबन डॉलर का, 255 में भी एलसी खुला के दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। रॉ मटीरियल की कोई एक एलसी नहीं खुल रही। ये क्या सो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये? सर वो जो केस खत्म होने से हो रहे हैं ना, मोहतरम सलमान शहबाज साहब आज तशरीफ, आज वो चल पड़े हैं वहां से। इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब को कहने हैं सारी किया दरा इसका। 3 दफा सदर को मिलते हैं कि जी इमरान खान को असम्बली ना तोड़े, हम बैठ के बात करते हैं। जब घर आते हैं तो मरियम नवाज साहब का इस्लामाबाद से कॉल आती है, खबरदार हमने इलेक्शन नहीं देने। तो आप इलेक्शन मुज़ाकरात के में सिंसियर ही नहीं है। इमरान खान, मैं ये नहीं कह रहा उसकी बात माने, वो यही लफ्ज़ कह रहा है ना, आए इंतखाबात का ऐलान करें, इस्लाहत करें। भाई इन असम्बलियों को तो आप खुद जाली कह चुके हो, फराड कह चुके हो, धोखा कह चुके हो। इसी असम्बलियों की जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, हम वो दोहरा नहीं सकते। कादी साहब 2 दफा इसहाक डार ने यकीन दहानी कराई है। सुना है भेजा गया है, कौन है भेजने वाले, और सख्ती से कहा गया कि मामला तय करें। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मुल्क का देखो कुछ इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बचाना है, वो देख रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट अमलन हो चुका। वो भी हमारी इतला है कि माशी एक्सपर्ट से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मेडिसिन बनना बंद हो गई है, मुल्क किस हालत में पहुंच चुका है। भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, मैं और आप तो एक छोटे से, मैं तो बहुत छोटा साफी हूँ, आप क्या है, हमें भी पता था कि ये जो जड़ी बूटियां आप लेके आ रहे हैं ना कैंसर, 3rd स्टेज कैंसर के इलाज के लिए, इस कैंसर की वजह ये है, ये कैंसर हुआ इस वजह से इस मैशत को, इनसे आप ठीक कराने ला रहे हैं। ये आप ठीक करेंगे इसहाक डार साहब? मुझे बताएं ना, जिनके दफा 164 का बयान वहां पड़ा हुआ है, जहां जिन्होंने ब्लैक मनी की तख्लीक की, कानून साजी करके 1992 का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया, जिन्होंने हवाले को लीगल किया,
इनकी अकल घास खाने चली जाती है। और इस मुल्क तो नहीं रहना, थोड़े बच्चे नहीं रहना। देखिए काजी साहब, ये तो जिन्होंने मसला किया आप उनसे पूछे, मुझे खुद इमरान खां के इत्तेहादी कौन लोग हैं और कहां पहुंच जाते हैं और मुझे क्या इख्तियारात होते हैं? इमरान खां के इत्तेहादी जब इमरान खां, उन्होंने खुद कहा था कि हम पर दबाव है, इमरान खां को छोड़ के शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलो। अब ये तो बातें जबान से आम है। काजी साहब मुझे बताए ना, जब खरीदो फरोख्त सिंध हाउस में हो रही अभी थी, के इत्तेहादी हैं या माजी के इत्तेहादी हैं? नहीं मादी के इत्तेहादी, उन्होंने कहा हम नहीं अपनी मर्जी से इमरान को, क्योंकि हम उधर सेट नहीं है, उधर हमारे साथ माजी में भी सैकड़ों दफा धोखा हो चुका है। काजी साहब देखें, अपनी छोटी छोटी अना और अपने बदले के लिए मुल्क को आग भट्टी ना साहब, डालो। ये तालीम कहाँ हम हासिल करते हैं? ये कौन से वो वाला यूनिवर्सिटी हैं जिनसे हम पढ़ के आए थे? इतने इतने बड़े मनासिब पर जो हम बैठे हुए हैं, डोंट वी नो कि हम जिन लोगों से जिस चीज का इलाज चाह रहे हैं वो बीमारी की वजह है, इटियोलॉजी है वो, जिन्होंने इस मुल्क की मैशत को खोखला किया 40-50 साल में। या फिर ये बड़ी साहब, या फिर ये कि सईद काजी को तो 2 नंबर बंदा चाहिए, वरना ये चल ही नहीं सकता सईद काजी। बस असल मकसद ये बात है। फिर आपको पता, आपके सियासतदानों को भी उनके फेवरेट चाहिए साफी, साफियों को भी फेवरेट साफी चाहिए सियासतदान। अच्छा, अब एक खबर और भी आ रही है, खबर और भी आ रही है कि खान साहब से कहा जा रहा है कि यार हम इलेक्शन भी कराते हैं सारे, ये तसाब वाला ड्रामा बंद करें। ये क्या सिलसिला है? जो पीछे हो गया मिट्टी पो, कोई ऐसी गल हुई है कि मुझे बिला वजह ख्वाब आया? ये नहीं काजी साहब, आपको ख्वाब आया है। अच्छा, इत्तेसाब में तो तरमीम कर ली है। अब नहीं, अगर वो पावर में आके अनडू करते हैं सब कुछ, इसीलिए जो वारदात हुई है इन दिनों में, तो इसीलिए तो वो इलेक्शन नहीं करा रहे। मेरे मोहतरम, उन्हें पता है इलेक्शन साफ शफाफ हो गए तो अवाम गालमन 65% यूथ है इस मुल्क की, उनमें वादे अक्सरियत इमरान खां के साथ है, 2/3 मेजोरिटी से आएगा। जो हमने अरबों खरबों रुपए खाए थे, उनके नैब कवानीन में तरमीम करके बेनिफिट लिए, अरबों लूटे, बात तो ये दोबारा इमरान खां बंदे पकड़ लेगा। भट्टी साहब, अब इमरान खां का करप्शन का खात्मा उसका जुर्म है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। इमरान खां इनके साथ डील कर ले, मैं एनआरओ देता हूं, आज के बाद किसी करप्ट आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा तो ये इलेक्शन में मान जाएंगे। काजी साहब, अब तो ये जागना होगा। नहीं, चलन दो, मेरी गल सुनो भट्टी साहब, मेरी बात सुनो। आपको पता है, मैं और आप और 30 और 40 और 50 साल से ऊपर का जो आदमी है वो सिर्फ खुराक पे नहीं चलता, उसे मैनेजमेंट ड्रग्स चाहिए होती हैं। आज खबर सुने, ये लायक बच्चे जो लेके आए थे ना आप, आज पीएमए का बयान आया, मैंने डॉक्टर उबैद साहब से बात की, पूछा कितनी ग्रेव सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में इनको पैसे मिले फार्मास्यूटिकल को कि रॉ मटेरियल यहां बनाएं, इन्होंने फ्रॉड किया और इनवाइसिंग के लिए माल बाहर ले गए, और अगर अगले 3-4 हफ्तों में डॉलर नहीं मिलते तो ब्लड प्रेशर की गोली कहां से आएगी? ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज में खबर छपी हुई है, न्यूज में। इन फ्रॉडियों से ठीक करवाना आप। मेरे मोहतरम, कुछ माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं हो चुके हैं एक किस्म के, आपके रिजर्व 7.5 कितने रह गए हैं। एक अच्छी खबर ये मैं दे दूं कि इनको हुक्म है, एक कानून है कि 6 महीने की दवाइयां रखें। अब हुआ क्या, इन्होंने किया क्या है कि रॉ मटेरियल यहां बनाने की बजाय ये और इनवाइसिंग के लिए मुल्क से बाहर करते रहे, और जो गवर्नमेंट इनको पैसे देती रही वो बाहर फेंकते रहे। जहां पे ये सारे असलम अफगानी साहब बैठे हुए थे, शेख अख्तर हुसैन शेख साहब बैठे हुए थे, जिनके बारे में ये सारी बातें सामने आती रही हैं और हम शो करते रहे। अब बात ये है, पॉलिटिकल पे रहते हैं यार, इससे बड़ी क्या पॉलिटिकल बात है? मुझे ये बताएं, अब जिन लोगों ने इसको माशी खंडर बनाया और बीमारियों से लोगों को मारना है, उनसे हमने ठीक कराना है। काजी साहब, आप बादशाह आदमी है। इमरान खां, जो 3 सदर साहब और इसाक डार साहब के मुलाकातें हुई हैं, इमरान खां ये कह दे कि पाकिस्तान में माजी में जिसने पैसा लूटा है, मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जिसने मेरी हुकूमत साजिशें गिराई है मैं उसके खिलाफ भी कुछ नहीं करूंगा, तो आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। इससे तो बेहतर ना ले भाई। मेरी इतला कि अभी तक इमरान खां एनआरओ देने की तरफ आ ही नहीं रहे। आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम रमजानुल मुबारक से पहले इलेक्शन देखना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि इसाक डार जो सदर साहब के पास बार बार जाते हैं, सदर साहब को अंगेज करते हैं, वो इमरान खां को कहते हैं, उधर से मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की जिद कुछ और है, इसके बिल्कुल बरक्स है। उनका ख्याल है कि मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन कराए तो इमरान खां का जमान पार्क या बनी गला वजीर आजम हाउस का रास्ता वजीर सेक्रेटरीट का 2 मिनट का भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, अवाम जिस तरह उसके साथ है।
उसका एक ही तरीका है, इसे अंगेज रखें और उस दौरान इनके लोगों पर मुकदमा दर्ज कराएं। फिर सलमान पर और कुछ लोगों पर मुकदमा तो हो गए हैं। इमरान खान को मेरी नज़र में मुलाकात करके सिर्फ अंगेज रखा जा रहा है। ये मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी साहब ने कहा मैं सुना किसी बड़े पास उन्होंने ना हुई है तो फिर गए ने बात करने सदर साहब से। देखें मुल्क की हालात, काजी साहब, जो हमारे कुछ अदारे हैं उन्हें नज़र तो आ रहा है कि ये मास वाए हमें कहते थे हम बड़े एक्सपीरियंसड हैं, हम आएंगे तो डॉलर 200 पर आ जाएगा, पेट्रोल 150 पर चले जाएगा। तो माशी तौर पर आपको मैंने गुजारिश की है, आपके मुल्क में नहीं चल रहा, जाम हो चुका है, डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है। क्यों फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें हो रही हैं? उसके पीछे कुछ हकायक है कि आपके पास कुछ नहीं रहा, कोई बंदा आपको कुछ नहीं दे रहा। अगर खुदा ना खास्ता कल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, आपको बाहर से पैनी की चीज नहीं आएगी, आपकी इंपोर्ट खत्म हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, आपके लिए स्वयं भूख नंग रह जाएगी। हाँ, ये होगा कि 13 जमातों के इत्तेहाद पर होने वाले मुकदमा खत्म हो चुके होंगे और कुछ लोग सामान पैक करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे।